Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, in our previous class we discussed preparation of haloalkane from alcohol, and in that part we discussed four types of reagent. First one is Lucas reagent, HCl plus Z anhydrous ZnCl2. Second one is PCl3, PCl5 and SOCl2. So today we are going to start next preparation of alkyl halide from alkene. ठीक है, जैसे अल्कोहल से बनाने के लिए काफी मेथड है, 4 मेथड हमने देखे थे, वैसे एल्कीन बनाने के भी काफी सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने कुछ लिख दिए हैं। तो देखो पहला हम कैसे बना सकते हैं, एल्कीन से बनाएंगे लेकिन क्या ऐड करके, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एल्कीन है, देखो ये डिफरेंट मेथड्स है, तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो मेथड मैं डिस्कस कर रही हूँ वो क्या है, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब देखो हैलोजन एसिड अब रिएक्शन है, जैसे आपका क्या है, एल्कीन है, एल्कीन का कोई एग्जांपल ले लो, RCH, कुछ भी ले लो, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कोई भी हमने जनरल लिया R, इसमें आप कोई हैलोजन एसिड मतलब HX डालेंगे। देखो एल्कीन में कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है, एडिशन में है, हमेशा नहीं होता बट जनरली नेगेटिव पार्ट अरे पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है, विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप बोल सकते हो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो डबल बॉन्ड पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये बोल दो, या फिर आप बोल दो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCH, यहाँ पे क्या आएगा आपका X और यहाँ क्या आ जाएगा आपका CH3। तो ये प्रिपरेशन हो गई आपकी। सो स्टूडेंट्स उसी की तरह अगर आपको देखो क्लोरोएल्कीन बनाना है या ब्रोमोएल्कीन बनाना, उसी के अकॉर्डिंग आपको हैलोजन एसिड यूज करना पड़ेगा। सपोज करो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आपको क्या लेकर आना है, HCl क्लोरीन लेकर आना था, तो आप क्या ऐड कर देंगे, क्लोरीन, तो आपका क्या बन जाएगा, एक के पास, याद रखो दोनों के पास सेम है, तो किसी के पास भी आप हाइड्रोजन ले लो, CH3 CH2 Cl। सिमिलरली अगर आपको आयोडीन लेके आना था तो आप क्या ऐड कर दो, HI ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2I। अब देखो जब बात आती है HBr की, ठीक है, मीन्स आपको ब्रोमोएल्कीन बनाना है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, आपको पता है मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स 2 रूल पढ़े थे आपने। ये आपकी एल्कीन बना रही है, CH डबल बॉन्ड CH2, देखो आप HBr ही ऐड करा रहे हो, एक बार आप क्या ले रहे हो, अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और एक बार आप ले रहे हो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, रिएक्टेंट यही है आपकी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये आपको पता है, ये पेरोक्साइड और प्रेजेंस और अब्सेंस सिर्फ HBr के केस में है, हम ये नहीं बोल सकते HCl के केस में कि हमने प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर दिया तो हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा देंगे। यहाँ पे सिर्फ HBr के लिए पेरोक्साइड यूज होता है। अगर आप अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लेके आप कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकोव्स रूल लगाओगे, और अगर आप प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेते तो आप कौन सा रूल लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोव्स, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव्स का आपका और क्या नाम है, खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। तो देखो मार्कोनिकोव्स रूल क्या करता है कि एल्कीन में अगर एडिशन रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है, मींस ये H कहाँ जाएगा, इसके पास। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे क्या जाएगा आपका Br, फिर CH3। अब पेरोक्साइड केस का ठीक रिवर्स है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो नेचर होगा CH, यहाँ पे H कहाँ जाएगा, जहां लेस है, तो यहाँ पे जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH2 और इसके पास क्या आ जाएगा आपका
Br। ये प्रेजेंस और एब्सेंस का फर्क है, लेकिन ये किस केस के लिए होगा, आपका HBr के केस के लिए है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन किससे, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पार्ट मैंने ये लिखा था बाय एडिशन ऑफ हैलोजन, वो हम देखने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स देखो, एल्कीन से वहां पे हमने ऐड किया था हैलोजन एसिड मतलब HH, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हैलोजन लाइक Cl2, Br2, F2, ठीक है, I2 जो भी। तो देखो जनरली यहाँ पे CH2 आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है CH, हम जनरली यहाँ पे Br ऐड करते हैं इस मेथड में ज्यादातर। क्यों वो बताती हूँ आपका। ये एडिशन रिएक्शन, तो एक ब्रोमीन इसके पास जाएगा, एक ब्रोमीन इसके पास, और ये क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा CH2, एक Br इसके पास आ गया और एक Br इसके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, हमारी एडिशन रिएक्शन हो गई है। देखो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड कैसा था, अनसैचुरेटेड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो ब्रोमीन है इसका कलर कैसा बताया था, पी ब्रोमीन है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो जैसे आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में Br2 को ऐड करोगे, ठीक है, तो वो अपना कलर क्या कर लेगा, डीकलराइज कर लेगा। इट मींस जो सैचुरेटेड कंपाउंड बना है कैसा बना है, कलरलेस। देखो वो भी चाहे कलरलेस हो, लेकिन जैसे ये टेस्ट ही होगी सपोज करो, इसके अंदर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ठीक है, मैंने यहाँ ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स डाला, ये कैसा हो गया, वो ब्राउन कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। इट मींस जो आपको गिवन था वो क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये प्रूव होता है। तो ये वाला जो टेस्ट है या ये जो स्टेप, ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप अनसैचुरेशन का पता लगाओगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, Br2 ऐड डालते तो Br अपना ब्राउन कलर चेंज नहीं करता, ये ब्राउन कलर इसने अपना डीकलराइज क्यों किया, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन में गया। एडिशन में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अनसैचुरेशन। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो ये हमारा था बी पार्ट। अब हम एल्केन से ही तीसरे मेथड से बनाने का तरीका देख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम एल्कीन में मींस एडिशन रिएक्शन करवा चुके हैं। देखो अब देख रहे हैं एलाइलिक हैलोजनेशन करा रहे हैं। हम लोग कुछ रिएजेंट ऐड करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, वो इस देखो ये वाला कार्बन कौन सा, एलाइलिक कार्बन है, क्लासिफिकेशन में मैंने समझाया था, डबल बॉन्ड जो कंजुगेशन के साथ वाला एलाइलिक कार्बन। अगर वो कोई हैलोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एलाइलिक हैलोजनेशन होगा। तो देखो हम कुछ रिएजेंट डालो, हमारा हैलोजन डबल बॉन्ड पे ना आके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अटैक करे तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी या किसकी प्रिपरेशन होगी, एलाइलिक, हैलाइड्स की प्रिपरेशन होगी। तो देखो एलाइलिक मींस जब हमें कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना है हमारी रिएक्शन इस कार्बन के उस पे ना हो तो हमें ये रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। देखो पहला रिएजेंट क्या है, क्या था, हैलोजन ऐड करो हाई टेम्परेचर पे, लाइक आपने Cl2 किया उसको लगभग 773 केल्विन पर हीट करो तब आपका एलाइलिक होगी। उससे कम करोगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा एक CH या एक Br, ठीक है। जब एलाइलिक कराना है तो आपको हैलोजन ऐड करना पड़ेगा इस टेम्परेचर से। सेकंड आप NBS ऐड कर दो, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, NBS बोलते हैं। देखो N ब्रोमो आ गया, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, मींस यहाँ पे जो एलाइलिक कार्बन पे जाएगा वो सिर्फ क्या यूज होगा, ब्रोमीन जाएगा, क्लोरीन या आयोडीन के लिए रिएक्शन नहीं है। NBS किसके लिए, जब आपको एलाइलिक कार्बन पे बोरोन लेकर आना, ब्रोमीन लेकर आना। और SOCl2, देखो पहले जो हमने पढ़ा था अल्कोहल में बेस्ट मेथड में वो था SOCl2 और यहाँ है SO2Cl2। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, मींस आपको एलाइलिक पे क्लोरीन चाहिए तो आप क्या डालोगे, SO2Cl2। तो स्टूडेंट्स ये तीन रिएजेंट से अभी मैं तीनों की रिएक्शन दिखा रही हूँ, ये ओवरव्यू बताया था मैंने आपको, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखो ये मैंने ये लिया है एलाइलिक कार्बन है, ये
अगर मैं सिंपली क्लोरीन डाल के तो Cl2 यहाँ ऐड करना, लेकिन टेम्परेचर देखो मैं हीट कर रही हूँ इतने टेम्परेचर पे, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। एलाइलिक यहाँ पे यहाँ वाला H हट के क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे जो SOCl2 है वो भी क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है किसका? क्लोरीन है, तो किसके अंदर क्या है? क्लोरीन है, तो सिमिलरली सेम प्रोडक्ट इसका भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन को हीट करूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ इस कार्बन पे ब्रोमीन मिलेगा CH2Br। अगर देखो एल्कीन में मैंने बताया था अगर मैं ये टेम्परेचर ना करूँ तो एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ रिएक्शन निगरानी यहाँ करानी है तो आप क्या करोगे? 773 केल्विन पर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH2। और ये क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये भी क्या लेके आएगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन लेके आएगा एलाइलिक कार्बन पे, तो इस पर क्या बनेगा? यही वाला सेम प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सभी को ये रिएक्शंस क्लियर हुई होंगी। ये मेथड थे प्रिपरेशन के एल्कीन से। तो देखो हमने अल्कोहल के कितने मेथड देखे थे? 4, बाय एडिंग ग्लूकोज रिएजेंट PCl5 PCl3 और SOCl2। ठीक है, फिर हमने प्रिपरेशन देखी किसकी? किससे? एल्कीन से RX बनाना। एल्कीन से क्या देखा? एक तो हैलोजन एसिड ऐड करना, HX ऐड करना, फिर हैलोजन ऐड करना Cl, जैसे कोई भी Cl2Br2I2। ठीक है, और थर्ड वन देखा कि हमने डबल बॉन्ड पे नहीं, हमें एलाइलिक कार्बन पे कराना। तो ये 3 रिएजेंट्स देखे। क्या तो आप हैलोजन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, ठीक है, जैसे चाहे क्लोरीन बनाओ कितने टेम्परेचर पे कर दिया, ब्रोमीन बनाओ कितने टेम्परेचर पे कर दिया। और ये नहीं करना SO2Cl2 डाल दो क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, या NDS डाल दो तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं RX की फ्रॉम एल्कीन। पहले ये नोट डाउन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एल्कीन से ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ा, आपने क्लास 10 में पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है एल्कीन से। ठीक है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कराया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एल्कीन का एग्जांपल लिया मैंने मीथेन। आप इसमें क्या कराते हो? ऐड कराओगे क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से एक H और एक Cl क्या कर जाएगा? HCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH Cl3 HCl। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया? एल्काइल हैलाइड बना लिया। बट ये वाला जो मेथड है दिस इज नॉट फॉर लैबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लैब में बनाने के लिए ये मेथड प्रेफरेबल नहीं किया जाता। ठीक है, नॉट प्रेफरेबल, या ठीक है, प्रेफरेबल कहाँ किया जाएगा? आपका इंडस्ट्री में। लैब के लिए ये मेथड अच्छा नहीं माना गया, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये मेथड गुड माना गया। क्यों? देखो लैब में ना मानने का रीजन, अब आपने क्लोरीन ऐड किया, क्या ये प्रोडक्ट यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, मींस आपने जैसे CH4Cl डाला, Cl2 डाला, H की प्रेजेंस में आपको क्या यहाँ से माइनस HCl निकल गया, क्या बन गया? CH3Cl। तो क्या बन गया आपका? CH3Cl। अब देखो जब लैब में है, अब यूं कहने की बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में अगर क्लोरीन, अब देखो एक और क्लोरीन डालें तो क्या बनेगा? CH2Cl2, फिर क्या बनेगा? CH Cl3, फिर क्या बन जाएगा? CCl4। मींस ये जो रिएक्शन आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। हमें चाहिए ये, लेकिन बन इसके साथ ये भी रहा है, ये भी रहा है, ये भी रहा है, इसीलिए लैब पर्पज से ये बेस्ट मेथड नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म पार्ट। ठीक है, मैकेनिज्म हम सबको पता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म होता है आपका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन, चेन की शुरुआत, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन कैसे होगी? आपकी क्लोरीन है Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगी? होमोलिटिक क्लीवेज करेगी, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी और क्या बनाएंगे? अपना फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या बनेंगे? Cl और ये फ्री रेडिकल।
ये हमारा हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। सेकंड है चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, मोर यहाँ पे जितने फ्री रेडिकल बने उसमें और ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपका क्या है, मीथेन है, ये है सी एच 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 और एच। अब यहाँ पे क्या है, Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब Cl फ्री रेडिकल क्या कराएगा, वो इस कार्बन हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक कार्बन ने दे दिया, तो एक फ्री रेडिकल बन गया इधर पे। तो यहाँ पे क्या बना, HCl बन गया, यहाँ से H रेडिकल रिलीज हुआ, ये Cl रेडिकल, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, HCl, और यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, CH फ्री रेडिकल, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम ये क्यों बना, यहाँ पे H रेडिकल बनने के बाद वो Cl रेडिकल के साथ क्यों कंबाइन किया, क्यों, क्योंकि H का जो बॉन्ड Cl के साथ जितना स्ट्रॉन्ग है उतना कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। फ्री रेडिकल बन गया। अब ये CH फ्री रेडिकल, ठीक है। एक और Cl2 मॉलिक्यूल का क्या कराएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। भाई Cl2 आया, ये बन गया। देखो यहाँ पे हर एक स्टेप में एक न्यू फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी चेन प्रोपगेशन में, ठीक है। तो एक Cl फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर गया तो क्या बन गया, CH3 Cl, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, एक और Cl रेडिकल। तो जस्ट हमें एक बार Cl रेडिकल बनाने की जरूरत है, फिर बाकी स्टेप में तो अपने आप Cl रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमारा था चेन प्रोपगेशन। और अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करते हैं, फर्दर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं करते। मींस देखो, आपके पास H रेडिकल है Cl, सपोज तो H रेडिकल Cl रेडिकल मिलकर क्या बना रहे HCl। आपके पास रिएक्शन में CH3 रेडिकल था, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया, तो क्या बनेगा CH3 Cl। इन मेरे को और रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हो रही जो रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करे। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। या फिर दो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए तो क्या बनता C2H6, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने प्रिपरेशन करी CH3 Cl3। तो सिमिलरली स्टेप में हम क्या करा लेंगे नेक्स्ट में, ऐसे CH2 Cl2 बना लेंगे, फिर CCl3 एंड देन CCl4। तो ये था मैकेनिज्म किसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम रिएक्टिविटी देखें, जैसे हमने क्लोरीन ऐड किया, ऐसे हम क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट हैलोजेंस की रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। मींस अब इसमें सबसे रिएक्शन फास्ट होगी, इसमें सबसे रिएक्शन स्लो होगी। लेकिन हम फ्लोरोएल्कीन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते, मींस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले से सिंपली ऐड करके सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन नहीं कराते। देखो नहीं कराने का रीजन क्या है, देखो रिएक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फ्री रेडिकल जनरेशन आपका भी ये F2 था, और H न्यू की प्रेजेंस में ये क्या बन गए, 2F रेडिकल। और अब इसकी जो सेकंड स्टेप थी चेन प्रोपगेशन, ठीक है। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है आपका, ये CH को यहाँ पे F रेडिकल इस पे अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा CH3F, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक F रेडिकल। देखो ये रिएक्शन वो क्या है, सनलाइट या हीट की प्रेजेंस है, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन फ्लोरीन के लिए ये वाला जो चेन प्रोपगेशन स्टेप है, ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, और कितनी हीट रिलीज होती है, वो ज्यादा बॉइलेंट हो जाती है। इसीलिए अगर हमें CH3F बनाना है तो हम ये जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है या क्लोरीनेशन जो ऐड करा रहे हैं, ये मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई क्लोरोमीथेन डू नॉट प्रिपेयर बाय दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो देखो इससे नहीं प्रिपेयर कर पाए तो हम किससे बनाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन नोट डाउन कर लेना इसका। तो क्लोरोईथेन बनाने के लिए जो हम मेथड फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किस मेथड से बनाएंगे, स्वार्ट्ज
रिएक्शन। बेटा जितनी भी नेम रिएक्शन है इनको तो आप अलग पेज पे चैप्टर वाइज लिख लेना, सेपरेट नोटबुक भी बना सकते हो नेम रिएक्शंस के लिए, ठीक है। देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, आप कुछ भी लो, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये हैलोजन एक्सचेंज करता है। क्या करता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है इसमें। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे CH3 आप Cl ले लो, या फिर CH3Br ले लो, या फिर CH3I ले लो। आप क्या ऐड करा दो, आप क्या तो AgF ऐड करा दो, AgF, या फिर HgF2, ठीक है। देखो उन दोनों रिएजेंट्स में क्या है, फ्लोरीन ही है, या फिर आप क्या ऐड करा दो SbF3, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी ले लो, आपके पास जो भी हैलोजन है आप ये दोनों ऐड करा दो, तो यहाँ से क्या करेगा, देखो AgF हुआ तो ये फ्लोरीन इसको दे देगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा AgCl2, तो जो भी हो आपका क्या बनेगा, अल्टीमेटली AgF बनेगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। आपको याद रखना श्वार्ट्ज रिएक्शन में सिर्फ हम यही रिएजेंट यूज करते हैं हैलोजन एक्सचेंज के लिए। इन तीनों में क्या है, देखो फ्लोरीन है, वो चाहे आपके पास ब्रोमीन हो, Br हो, I हो, इनको हटा के फ्लोरीन आ जाएगा, तो आपका फ्लोरोमीथेन बन जाएगा, फ्लोरोएल्केन बन जाएगा, जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अभी तक हमने क्या देखा कि फ्लोरीन को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं कराते, हाईली एक्सोथर्मिक है, उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए आप मान सकते हो करते हैं। फिर जनरली क्वेश्चन आता है व्हाई, ये जो आप आयोडीनेशन ऑफ एल्केन कराते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों कराते हो, तो रीजन इज दैट कि जब भी आप आयोडीन CH4 में डालोगे तो ये बनेगा, और ये जो HI है ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये HI फर्दर इसके साथ ये रिएक्शन को क्या रिवर्सिबल बना देता है, ये क्या कर देता है रिएक्शन को रिवर्सिबल। आपको चाहिए था तो ये, लेकिन रिवर्सिबल ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके CH4 और I2 दे देता है, तो क्या कोई फायदा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस HI को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसीलिए हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड we have to add strong oxidizing agent like HNO3, HiO3, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, इट मीन्स ये नोट डाउन करने के बाद आप इसको अगर फॉरवर्ड लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इधर लिखना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, HNO3, ठीक है। वो HNO3 इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ से HI को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब HI खत्म हो गया तो क्या इसके साथ रिएक्ट करके बैक रिएक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। नोट डाउन, यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन वाला भी और आयोडीन वाला भी। स्टूडेंट देखो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है हैलोजन एक्सचेंज, ये अलग है। हमने कौन कौन से देख लिया, अल्कोहल से प्रिपेयर करना, एल्कीन से प्रिपेयर करना और एल्केन से, ठीक है। और एक हैलोजन एक्सचेंज हमने किसमें देखी थी, एल्केन के लिए श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हैलोजन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और एक हैलोजन एक्सचेंज और है, ये किसके लिए है, ये पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो आयोडो एल्कीन बनाने के लिए, आयोडो एल्कीन बनाने के लिए ही प्रेफर किए जाते हैं, और किसी के लिए नहीं कि आप क्लोरीन बनाना चाहो, ब्रोमीन नहीं। तो आप इसके लिए क्या करते हो, देखो आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, आप चाहे यहाँ Cl ले लो या Br ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन यहाँ पर आप क्या लोगे, NaI, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, ठीक है। याद रखना ये रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में। अगर आपने यहाँ पे CH3 लिया तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, अगर Br होता तो यहाँ से क्या निकल जाता है, Na Br, और आपका अल्टीमेटली
चलो एक से करते हैं इसको भी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl और आपका क्या बन जाएगा CH3I। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज और ये जो प्रिपरेशन है एक्सक्लूसिवली है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। अब देखो बाकियों के लिए क्यों नहीं है, मींस अगर हम यहाँ पे आयो कुछ भी ले, अगर हम यहाँ पे जब Cl था यहाँ पे मैं NaBr या कुछ और ले लूं तो एक्सचेंज होगा तो वही चीज यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये बाकियों के लिए क्यों नहीं हुई, हम वही देख रहे हैं कि सपोज तो हम ये ले लेते C2H5I ले लूं और यहाँ पे क्या ले लूं NaCl ले लूं, या फिर यहाँ पे मैंने C2H5I ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया NaBr ले लिया, और ये एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या देना चाहिए C2H5Cl देना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब देखो क्यों नहीं करते हैं, वो रीजन देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपका एसीटोन है, ठीक है, ये क्या है कोवेलेंट नेचर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं NaCl, NaBr और NaI। हम ये देखते हैं कि NaI के साथ ही क्यों करते हैं, इन दोनों के साथ क्यों नहीं करते। जब हमने ये लिया, देखो ये दोनों पर्टिकुलरली किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के। अब ये आयनिक है, ये सॉल्वेंट क्या है, कोवेलेंट है। क्या ये इस सॉल्वेंट में टूटेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में? नहीं टूटेंगे। और ये जो NaI है इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट क्यों, आप फजांस क्यों लगा सकते हो, देखो सोडियम है पॉजिटिव चार्ज वाला तो कांस्टेंट है, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, जितना साइज ऑफ एनायन उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती है, उतना ही ओवरलैपिंग होगा, डिस्टॉर्शन होगा, तो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इट मींस NaI कोवेलेंट है, ये दोनों क्या है आयनिक है। अब कोवेलेंट कोवेलेंट तो आपस में आप बोल सकते हो डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन में क्या दे देगा I नेगेटिव आयन दे देगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन में I नेगेटिव देगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl देगा, ये I नेगेटिव, ये दोनों क्या कर लेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, तो बोल सकते हो एसीटोन में NaCl NaBr ये सॉल्युबल नहीं होते बिकॉज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। NaI एसीटोन में क्या होता है सॉल्युबल होता है, इसीलिए ये रिएक्शन NaI वाली देती है, इसलिए हम आयोडोएल्केन ही इस मेथड से बना सकते हैं। नोट डाउन। एक और नेम रिएक्शन देखते हैं जिसको हम मून-स्टिकर रिएक्शन या बोरोडीन-मून-स्टिकर रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं तो चाहूंगी जनरली आप इसको किससे याद रखो, बोरोडीन-मून-स्टिकर रिएक्शन से याद रखो, ताकि बोरोडीन से आप ब्रोमीन याद रखो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेथड से सिर्फ हम एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसके लिए क्या लेते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मीन RCOOH लेते हो, आप इसमें ब्रोमीन ऐड करा दो, नेम रिएक्शन में ब्रोमीन ही ऐड कराएंगे, Cl2I2 ये सब नहीं कराएंगे, CCl4। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ से CO2 निकलेगी, एक AgBr निकलेगा और एक Br इस R के साथ क्या हो जाएगा अटैच। तो आप बोल सकते हो इससे आप एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हो। नेम रिएक्शन में काफी बार पूछ ली जाती है, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम देख हमारी जितनी भी प्रिपरेशन थी हेलोएल्केन की वो हम डिस्कस कर चुके, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन, और दो नेम रिएक्शन और थी हाइड्रोजन एक्सचेंज और बोरोडीन-मून-स्टिकर रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आपकी हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स बना चुके, हेलोएरीन्स प्रिपेयर करेंगे। तो पहली प्रिपरेशन जैसे हमने हेलोएल्केन्स में की थी बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि आपको बेंजीन हेलोएरीन का मतलब क्या है बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन्स। ठीक है, तो आप क्या करा दो डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दो, ये आपने क्या की बेंजीन ली। ठीक है, क्या ऐड करा दो Cl, लेकिन हमेशा किसकी प्रेजेंस में क्या था FeCl2 लेंगे या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा FeCl3, तो ये आपको क्या दे देंगे यहाँ से बेंजीन के ऊपर Cl और यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, ये रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी क्लास 11 में। ये कौन सा मैकेनिज्म से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा
एक ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह आएगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल में सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटा के दूसरी जगह उसी की जगह आना, ठीक है। तो अभी हम इस रिएक्शन में एक बार मैकेनिज्म देख रहे हैं। वैसे तो आप मैकेनिज्म क्लास 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको शो कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का हमें क्या करना है, जनरेशन करना है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का क्या करना है, जनरेशन करना है। अब देखो आपके पास क्या है, Cl2 है और आपके पास क्या है, FeCl3 या फिर AlCl3 जो हमने लिया था जिसकी प्रेजेंस में। ये जो सारे ये क्या होते हैं, लैविस एसिड थे, नहीं समझी सी, लैविस एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब लैविस एसिड है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये यहाँ से क्या कराएगा, भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देखो यहाँ से क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट Cl नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बना लेगा, FeCl4 नेगेटिव। ये क्लोरीन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो वहां पे क्या जनरेट किया, Cl पॉजिटिव। ये क्या, अब Cl पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मींस इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ है, Cl पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, नोट डाउन। अब देखो सेकंड स्टेप मैकेनिज्म का। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सेकंड क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपने बेंजीन मिल गया, ठीक है, Cl पॉजिटिव आया, भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। बेंजीन क्या है, डबल डबल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगी, बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये देखो बेंजीन, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, डबल बॉन्ड इसका इधर चला गया, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और वो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं ये यहाँ पे कर सकती हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, Cl, अरे डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ दे देगा इलेक्ट्रॉन। देखो ये बॉन्ड यहाँ उठ के आ रहा है, इसकी कमी पूरी होगी, लेकिन फिर ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई होप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो सभी को बनानी आती होगी, क्लास 11 में काफी प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने, नहीं की है तो आप अपने क्लास 11 के एक बार नोटबुक ओपन करके देखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है बेंजीन रिंग में, तो ये तीनों क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और मैं इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, ये आपका बेंजीन, ये क्लोरीन। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, डीलोकलाइज कर रहा है। ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो ये हमारा था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था Cl नेगेटिव पे। थर्ड, रिमूवल ऑफ तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना था सेकंड स्टेप में, ये
Cl, और आप बोल सकते हो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो बेंजीन रिंग होती है क्या थी, एरोमेटिक, ठीक है, ये वापस से अगर ये अटैक कर गया तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी, लूज कर दी, ठीक है। अब ये वापस से रिगेन करेंगे, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा एक सेकेंड, हम वही डायग्राम बनाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, ठीक है। हमारा क्लोरीन यहाँ अटैक किया था, इसके पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। और स्टार्टिंग में कहाँ था हमारा, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये H क्या करेगा, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन देके खुद H+ निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप्स हैं, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 अटैक विद इलेक्ट्रोफाइल, और स्टेप नंबर 3 इज रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन के स्टेप्स थे, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे जिनमें डायरेक्ट हैलोजिनेशन जिसका हमने मैकेनिज्म देखा था वही, अगर हमें Br देखते हैं हम Br2 ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, Cl डालना है, लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, किसी न किसी लैविस एसिड की प्रेजेंस में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो लैविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। बट देखो आयोडीन वाले देखो आप I2 डालोगे तो आपका ये बनेगा, लेकिन आप देखो यहाँ क्या हो रहा है HI, और HI का मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वापस इसके साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए तो हमें HI को हटाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। इट मींस ये रिएक्शन HNO3 या HiO3 की प्रेजेंस में होगी, ये याद रख लेना, ठीक है। और फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं की जाती, इससे सिर्फ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन प्रिपेयर की जाती है, ये स्टेप की है, ये इसकी लिमिटेशन है। फ्लोरोबेंजीन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अभी तक हमने, देखो मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ, अगर आप देखो आपने अभी तक बेंजीन ली थी, अब अगर आप यहाँ टोल्यूइन लेते हो बेंजीन के ऊपर CH3, और जब आप इसमें क्या करते हो Cl2 ऐड करोगे FeCl किसी लैविस एसिड की प्रेजेंस में, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, देखो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है आप, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आपको बहुत अच्छे से क्लास 11th में सिखाया गया था, वाट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जब भी Cl2 इसकी प्रेजेंस में आएगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपकी Cl अटैक करेगी, लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, मींस क्लोरीन Cl या फिर CH3Cl, ठीक है। और ये वाली आपकी मेजर बनती है, वो माइनर बनती है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं आपको एक और रिएक्शन बताती हूँ कि अगर आप टोल्यूइन है CH3, आपने Cl2 ऐड कराया, बेटा डिफरेंस बता रही हूँ, अगर आपने FeCl3 नहीं लिखा और आपने क्या कर दिया, HNO कर दिया, सनलाइट कर दिया, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। अब क्लोरीन बेंजीन रिंग पे नहीं, इन हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो वो जो आपने एल्कीन्स में पढ़ी थी वो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 बेंजीन रिंग पे आके नहीं CH2Cl बन जाएगा, साइड चेन पर अटैक करेगा। CH3 क्या था, बेंजीन की साइड चेन थी, उसके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपने FeCl3 नहीं लिया तो आई होप डिफरेंस सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको साइड चेन करानी है, साइड चेन आप किसकी प्रेजेंस में भी करा सकते हो, SO2Cl2 की प्रेजेंस में, ये भी हमने देखा था, मींस क्या तो आप सनलाइट लो या फिर SO2Cl2 भी डालोगे, लेकिन ट्रेसेस ऑफ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, थोड़े बहुत पर
प्रेजेंस होनी चाहिए, तब भी आपका कौन सा होगा, साइड चेन पे हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। और अगर आप FeCl लेविस एसिड की प्रेजेंस लेते हो तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl अटैक करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से रिएजेंट्स यूज करने के, किस रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं, सभी को समझ आ गया होगा, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखो पहला हमने हेलो एरिन्स बनाया, किससे, बाय आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड से इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। अब सेकंड हम बनाने जा रहे हैं बाय यूजिंग डाइजोनियम सोल्ट। अब देखो डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे, पहले हम वही देख लें, तभी तो उसी से बनाएंगे। तो देखो डाइजोनियम सोल्ट के लिए आपका पहले तो रिएजेंट्स चाहिए, किसकी प्रेजेंस में, पहले आपका NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बना के देगा आपको, नाइट्रस एसिड, होनो, याद रखना होनो, HONO, ये क्या है, नाइट्रस एसिड। ये पी ग्रुप में हमने रिएक्शन भी पढ़ी थी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl। तो सबसे पहले NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करके मोनो बनाता है, नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड ये आपका क्या है, एनिलीन, NH2। ये जो मोनो, देखो HCl की प्रेजेंस तो आई रिएक्शन में, ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये याद रखना, टेम्परेचर मेंटेन रखना है इतना, ठीक है। और ये क्या बना के देगा आपको, बेंजीन एंड, दोबारा बता रही हूँ यहाँ थोड़ा नीचे, ये बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यही क्या है आपका बेंजीन, डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसी से क्या बनाएंगे, आपके हेलो एरिन्स बनाएंगे। तो ये प्रिपरेशन थी ये डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। आप इसको सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं, कैसे, आप पहले इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको ये एक ही स्टेप में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या डाला, NaNO2 डाला, फिर क्या डाला, HCl डाला, और टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, तो आपको क्या मिल गया, डाइजोनियम सोल्ट मिल गया, ठीक है। बट वो स्टेप वाइज रिएक्शन थी, मैकेनिज्म समझने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, बेंजीन की प्रिपरेशन होगी हमारी। अब आप क्या करोगे, डाइजोनियम सोल्ट ट्रीटेड विद CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो जो भी आप लोगे, देखो अगर क्लोरीन ले तो CuCl2 को सॉल्ट लोगे HCl की प्रेजेंस में, और अगर ब्रोमीन लेना तो CuBr लोगे HBr की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको आप रिएक्ट कराओगे, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको क्लोरो बेंजीन मिलेगा, और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो आप बोल सकते हो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट ट्रीटेड विद CuCl in presence of HCl is known as सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो आपका डाइजोनियम सोल्ट बन गया, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपने CuCl HCl की प्रेजेंस में क्या की, रिएक्शन करवाई, तो आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखना, सैंडमेयर रिएक्शन इसकी वजह से जब आपने ये चीज यूज की है। अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, CuBr यूज करेंगे HBr की प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और N2 निकलेगा। ये भी क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है डाइजोनियम सोल्ट यूज करके, तो आप सिंपली Ki के साथ उसको क्या कर दो, वार्म कर दो, हीट कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका
रिएक्शन नहीं है। सेंडमेयर रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कॉपर का सोल्ट होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड और दूसरी हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया KI। बेशक हम डाइजोनियम सोल्ट यूज कर रहे हो लेकिन रिएजेंट अलग है, तो ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। नोट डाउन। स्टूडेंट समझिए एक रिएक्शन और आती है गटरमैन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। देखो सेंडमेयर रिएक्शन हमने कॉपर का क्या लिया था, क्लोराइड लिया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सिर्फ यही मॉडिफिकेशन है, तो इसका नाम क्या है, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या देखी, प्रिपरेशन ऑफ आपका हेलो एरिन्स देखी थी। ठीक है, हेलो एल्केन्स भी कवर अप कर चुके हैं, तो प्रिपरेशन आपको याद करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।